दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में इतनी खास बातें लिखी गई है कि हम उन्हें एक बार सही से पढ़ या समझ ले तो हमारा जीवन सभी दुखों और कष्टों से मुक्त हो जाएगा। इसी क्रम में हम आपके लिए एक खास प्रसंग लेकर आए हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो पूरा जरूर देखें। आधा ज्ञान अंधकार की ओर ले जाता है। हम आपके लिए सनातन धर्म से जुड़े रहस्य लेकर आते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सनातन धर्म का हिस्सा बने। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे शास्त्रों में जो बातें लिखी हैं, उन सब का एक आध्यात्मिक रहस्य है। उनको स्थूल में समझना हमारी एक भूल है। कथाएं तो बहुत सारी, लेकिन उनके पीछे का रहस्य हमें समझना चाहिए। स्वयंभू मनु के अवतार अयोध्या नरेश महाराज दशरथ ने पूर्व काल में कठोर तपस्या से भगवान श्री राम को पुत्र रूप में प्राप्त करने का वरदान प्राप्त किया था। वो परम तेजस्वी, वेदों के ज्ञाता, विशाल सेना के स्वामी, प्रजा का पुत्र के समान पालन करने वाले तथा सत्य प्रतिज्ञ थे। इनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से धर्मरत तथा धन धान्य से संपन्न थी। देवता भी महाराज दशरथ की सहायता चाहते थे। देवासुर संग्राम में इन्होंने दैत्यों को पराजित किया था। इन्होंने अपने जीवन काल में अनेक यज्ञ भी किए। दशरथ अयोध्या के राजा अज के पुत्र और विदर्भ की राजकुमारी इंदुमती के पुत्र थे। उनका जन्म का नाम नेमि था, लेकिन उन्होंने दशरथ नाम हासिल कर लिया क्योंकि उनका रथ सभी 10 दिशाओं में दौड़ सकता था, उड़ सकता था और साथ ही पृथ्वी पर उतर सकता था और वह इन सभी दिशाओं में आसानी से लड़ सकता था। दशरथ के कुल गुरु ब्रह्मर्षि वशिष्ठ थे। वह उनके धर्म गुरु भी थे तथा धार्मिक मंत्री भी। उनके सारे धार्मिक अनुष्ठानों की अध्यक्षता करने का अधिकार केवल धर्म गुरु को ही था। आज के वीडियो में हम जानेंगे राजा दशरथ से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. दशरथ का राज्य। राजा दशरथ के राज्य कौशल की राजधानी अयोध्या थी। वाल्मीकि रामायण के 5वें सर्ग में अयोध्यापुरी का वर्णन विस्तार से किया गया है। सरयू नदी के तट पर बसे इस नगर की रामायण अनुसार विवस्वान सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु महाराज द्वारा स्थापना की गई थी। 2. दशरथ के वंशज। दशरथ वैवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु के कुल में उत्पन्न हुए थे। रामायण के अनुसार नहुष के पुत्र ययाति और ययाति के पुत्र नाभाग हुए। नाभाग के पुत्र का नाम अज था। अज के पुत्र दशरथ हुए। इनकी माता का नाम इंदुमती था। 3. दशरथ की पत्नियां। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कौशल नरेश सुकौशल महाराज की पुत्री कौशल्या, कैकेय नरेश अश्वपति सम्राट की पुत्री कैकेयी और काशी नरेश की पुत्री सुमित्रा, ये 3 रानियां दशरथ की पत्नियां थी। 4. दशरथ की पुत्रियां। राजा दशरथ की 2 पुत्रियां थी, शांता और कुकबी। कुकबी के बारे में ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन शांता राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी। लेकिन पैदा होने के कुछ वर्षों बाद कुछ कारणों से राजा दशरथ ने शांता को अन्यदेश के राजा रोमपद को दे दिया था। भगवान राम की बड़ी बहन का पालन पोषण राजा रोमपद और उनकी पत्नी वशिनी ने किया, जो महारानी कौशल्या की बहन अर्थात राम की मौसी थी। 5. दशरथ के पुत्र। दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम, भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न हैं। राम की माता का नाम कौशल्या, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता का नाम सुमित्रा और भरत की माता का नाम कैकेयी था। लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला, शत्रुघ्न की पत्नी का नाम श्रुतकीर्ति और भरत की पत्नी का नाम मांडवी था। सीता और उर्मिला राजा जनक की पुत्रियां थी और मांडवी और श्रुतकीर्ति कुशध्वज की पुत्रियां थी। 6. पुत्रेष्टि यज्ञ से जन्मे थे 4 पुत्र। वशिष्ठ के कहने पर राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ के बारे में सोचा। दशरथ के मंत्री सुमंत की सलाह पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ में महान ऋषियों को बुलाया गया। इस यज्ञ में दशरथ ने ऋण ऋषि को भी बुलाया। ऋण ऋषि एक पुण्य आत्मा थे तथा जहां वे पांव रखते थे वहां यश होता था। सुमंत ने ऋण को मुख्य ऋत्विक बनने के लिए कहा। राजा दशरथ ने आयोजन करने का आदेश दिया। पहले तो ऋण ऋषि ने यज्ञ करने से इनकार किया, लेकिन बाद में शांता के कहने पर ही ऋण ऋषि राजा दशरथ के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए तैयार हुए थे। शांता दशरथ की ही पुत्री थी, जिसे दशरथ ने कौशल्या की बहन या राम की मौसी के यहाँ छोड़ दिया था। 7. देवासुर संग्राम। एक बार राजा दशरथ ने देवासुर संग्राम में इंद्र के कहने पर भाग लिया था। इस युद्ध में उनकी पत्नी कैकेयी ने उनका साथ दिया था। युद्ध में दशरथ अचेत हो गए थे। राजा के अचेत होने पर कैकेयी उन्हें रणक्षेत्र से बाहर ले आई थी, अतः प्रसन्न होकर दशरथ ने 2 वरदान देने का वादा किया था। तब कैकेयी ने कहा था कि वक्त आने पर मांगूंगी। बाद में मंथरा के कान भरने पर कैकेयी ने राम का वनवास और भरत के लिए राज्य मांग लिया था। 8. दशरथ कृत शनि स्तोत्र। कहते हैं कि राजा दशरथ ने शनि स्तोत्र को रचा था। जो भी जातक शनि ग्रह, शनि साढ़ेसाती, शनि ढैया या शनि की महादशा से पीड़ित हैं, उन्हें दशरथ कृत शनि स्तोत्र का नियमित पाठ करना चाहिए।
इस पाठ को नियमित करने से भगवान शनि प्रसन्न होते हैं तथा जीवन की समस्त परेशानियों से मुक्ति दिलाकर जीवन को मंगलमय बनाते हैं। 9. राजा दशरथ और श्रवण कुमार। श्रवण के माता पिता अंधे थे। एक दिन श्रवण के माता पिता ने कहा, हमारी उम्र हो गई, अब हम भगवान के भजन के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं। शायद भगवान के चरणों में हमें शांति मिले। श्रवण सोच में पड़ गया। फिर श्रवण ने 2 बड़ी बड़ी टोकरियां ली। उसमें माता पिता को बिठाकर वो तीर्थ यात्रा कराने चल पड़ा। एक दोपहर श्रवण और उसके माता पिता अयोध्या के पास एक जंगल में विश्राम कर रहे थे। जब माँ को प्यास लगी तो श्रवण कमंडल लेकर पानी लाने चला गया। अयोध्या के राजा दशरथ जंगल में शिकार खेलने आए हुए थे। श्रवण ने जल भरने के लिए कमंडल को पानी में डुबोया। बर्तन में पानी भरने की आवाज सुनकर राजा दशरथ को लगा कोई जानवर पानी पीने आया है। राजा दशरथ ने आवाज के आधार पर तीर मारा। तीर सीधा श्रवण के सीने में जा लगा। श्रवण के मुंह से आह निकल गई। माता पिता को जब पता चला तो वे, हाँ श्रवण, हाय मेरा बेटा, माँ चीत्कार कर उठी। बेटे का नाम रो रो कर लेते हुए दोनों ने प्राण त्याग दिए। पानी को उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया, प्यासे ही उन्होंने इस संसार से विदा ले ली। कहा जाता है कि राजा दशरथ ने बूढ़े माँ बाप से उनके बेटे को छीना था, इसीलिए राजा दशरथ को भी पुत्र वियोग सहना पड़ा। रामचंद्र जी 14 साल के लिए वनवास को गए। राजा दशरथ यह वियोग नहीं सह पाए, इसलिए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। 10. राजा दशरथ की मृत्यु। श्रवण कुमार की मृत्यु के बाद राजा दशरथ भी राम जी के वियोग में स्वर्ग को प्राप्त हुए। राम को ये समाचार उनके चित्रकूट निवास के दौरान मिला। राजा भरत उन्हें लेने को गए, लेकिन राम ने ये कहकर आने से इनकार कर दिया कि पिता को दिया वचन मेरे लिए महत्वपूर्ण है।